11th क्लास के टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक। दोस्तों, सार्थक अंकों का फिजिक्स की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व है और सार्थक अंकों को याद करने के लिए, इनके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक रूल को समझेंगे जिसका नाम है जीरो रूल। दोस्तों, ये जीरो रूल क्या है कि किसी भी अंक में जीरो तीन प्रकार से आ सकती है, जैसे कि नंबर 1 लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो का मतलब है कि दोस्तों, यदि किसी भी अंक से जीरो पहले आती है तो कभी भी उसे सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। मतलब मैंने यहां पर क्रॉस लगा दिया। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 0.003 आपको दोस्तों अंक से पहले यदि जीरो लगा हो यानी कि लीडिंग जीरो हो तो आपको यह देखना है कि दशमलव है या नहीं। ध्यान रखिए दोस्तों, दशमलव होने या नहीं होने दोनों की स्थिति में लीडिंग जीरो को कभी भी हम सार्थक अंकों में काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी केवल 1। क्यों? क्योंकि 000 इनको कभी भी यहां पर सार्थक अंकों में काउंट नहीं करेंगे। केवल 3 जो है वो सार्थक अंकों में काउंट होगा, जो कि एक बार आया हुआ। इसी प्रकार दोस्तों, अगला एक उदाहरण में 0.0034, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे कि लीडिंग जीरो यानी कि आगे की जीरो कभी भी काउंट नहीं होती, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 2। दोस्तों, इसमें सार्थक अंक जो है वो है कितने? 2, 1 और 2। इसी प्रकार दोस्तों बात करें अगले एग्जांपल की 00027। अब देखिए, इसमें डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लीडिंग जीरो चाहे डेसिमल हो या ना हो कभी भी काउंट सार्थक अंकों में नहीं करेंगे। तो यहां पर 000 इनको तो काउंट नहीं करेंगे। सार्थक अंकों का नंबर जो यहां पर हो जाएंगे 1 और 2, यानी कि कितने सार्थक अंक है यहां पर? 2 सार्थक अंक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों लीडिंग जीरो की बात हमने कर ली। इसके बाद में आती है मिडिल जीरो, यानी कि अंकों के बीच में यदि जीरो हो तो दोस्तों ध्यान रखिए वो सार्थक अंकों में काउंट होता है। मैंने राइट का चिन्ह लगा दिया। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि 2.003 में कितने सार्थक अंक है, तो आप बोलोगे कि 1 2 3 4 यानी कि 4 सार्थक अंक है। यानी कि अंकों के बीच में यदि जीरो हो तो उसको आप सार्थक अंकों में काउंट करोगे। जैसे कि मैंने कहा कि 50003, इसमें सार्थक अंक कितने हैं कि दोस्तों 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 जो है वो सार्थक अंक। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार लीडिंग जीरो कभी भी सार्थक अंक नहीं होती, मिडिल जीरो हमेशा सार्थक अंक होती है, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। लेकिन अब जो लास्ट आता है वो है टेलिंग जीरो, यानी कि अंत में आने वाले जीरो। और दोस्तों अंत में आने वाले जीरो जो है, इस रूल को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यानी कि जब डेसिमल हो, डेसिमल का मतलब है दशमलव। यदि दशमलव हो तो किसी भी अंक के पीछे आने वाली जीरो को सार्थक अंकों में काउंट करेंगे। मैंने यहां पर राइट का चिन्ह लगा दिया। और यदि डेसिमल नहीं हो, यदि डेसिमल नहीं हो, यानी कि डेसिमल का मतलब है कि दशमलव यदि नहीं हो तो आप कभी भी टेलिंग जीरो यानी अंत में आने वाले जीरो को सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। मैंने यहां क्रॉस लगा दिया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2.00 में सार्थक अंक आप बताइए कि कितने हैं, तो आप देखेंगे कि टेलिंग जीरो है, अंत में जीरो आई है और दशमलव भी लगा हुआ है, तो हम सार्थक अंकों में इन जीरोस को काउंट करेंगे। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या है 1 2 3, यानी कि यहाँ 3 सार्थक अंक हमारे पास प्राप्त हुए। इसी प्रकार दोस्तों मैंने आपसे कहा कि 4.000 इनमें कितने सार्थक अंक है, तो दोस्तों आप ध्यान रखिए टेलिंग जीरो यानी अंत में आने वाली जीरो काउंट होती है सार्थक अंकों में तब जबकि डेसिमल यानी दशमलव लगा हो। तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 सार्थक अंक। अब इसका उदाहरण लेते हैं कि यदि टेलिंग जीरो अंत में आने वाले जीरो में डेसिमल नहीं हो तो सार्थक नहीं होती। जैसे कि मैंने इसी उदाहरण को इस तरह से लिखा 200, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या है केवल 1। क्यों दोस्तों?
क्योंकि अंत में आने वाले जीरो जब दशमलव नहीं होता तो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होती, तो ये तो हट जाएंगे और यहाँ पर सार्थक अंक बचा है एक। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया होगा कि लीडिंग जीरो कभी भी सार्थक अंक नहीं होती, मिडिल जीरो हमेशा सार्थक अंक होती है, और टेलिंग जीरो में यदि डेसिमल हो तो सार्थक अंक में काउंट होंगी, और यदि डेसिमल नहीं हो तो सार्थक अंकों में काउंट नहीं होंगी। अब दोस्तों एक जो उदाहरण हम इस तरह से लिख सकते हैं, जिसको मैं नोट में लिख सकता हूं कि जैसे मान लो 10 की पावर कुछ लिखा हो, जैसे 10 की पावर 19 19, तो 10 की पावर 19 में सार्थक अंक आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो 10 की पावर 19 का मतलब यह है कि एक में यहां 19 जीरो लगी हुई। तो आप ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर डेसिमल तो नहीं होगा, एक में यदि 19 जीरो लगी हुई है तो ये जो जीरोज है वो एक के बाद में आ रही है, मतलब ये टेलिंग जीरो है, और टेलिंग जीरो में यहाँ पर डेसिमल तो बिल्कुल नहीं है। तो 10 की पावर चाहे कितनी भी हो, उनका सार्थक अंक हमेशा कितना होगा दोस्तों, एक, क्योंकि हम जीरो को काउंट करेंगे नहीं, क्योंकि अंत में जीरो जब आती है और डेसिमल नहीं होता तो उनको काउंट नहीं करते, तो यहाँ पर केवल ये जो एक है वो सार्थक अंक में काउंट होगा, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी दोस्तों एक। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।